मैं भूल जाता हूँ, भूलने की आदत बहुत है। हे बिहारी जी, जो दर्शन आपने हमें आज दिया, कल दिया, वो दर्शन आपसे दूर हम चले जाएं, वृंदावन से दूर चले जाएं, तो भी मेरे मन मंदिर में वो दर्शन बना रहे। मेरे हृदय से मत निकल जाना प्रभु। प्राण निकले तो निकले, कन्हैया तुम कभी ना निकल जाना, कभी ना निकल जाना। भागवत, आप बड़े भागी हैं। आप, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, मैं तो आपके पुण्य को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर ने आपको इतना पुण्यशाली, आपके प्रेम ने आपको इतना पुण्यशाली बना दिया है, आपकी भक्ति ने आपको इतना पुण्यशाली बना दिया है कि मैं ये दास अनिरुद्ध आपका ऋणी हो गया हूँ। आप जैसे भक्तों के बीच में मुझे बैठकर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, आप जैसे प्रेमियों के बीच में मुझे बैठकर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। क्योंकि रसिकों को कथा सुनाना, प्रेमियों को कथा सुनाने का आनंद ही कुछ और है। और आप जैसे प्रेमी जो वृंदावन में आए, लोग तो 10 कदम घर के पास कथाएं होती हैं, 10-20 कदम चल के कथा में नहीं जा पाते। आप में से तो कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर की यात्रा करके आया है। कोई उत्तर से आया है, कोई दक्षिण से आया, कोई पूर्व से आया है, कोई पश्चिम से आया है। धन्य हैं आप। आपकी इस भक्ति को, आपके इस प्रेम को ये दास नमन करता है, प्रणाम करता है। आपके अंदर ये प्रेम बना रहे, ये भक्ति, ये प्रेम, ये आस्था दिनों दिन कई गुनी बढ़े, और एक दिन स्वयं बिहारी जी वृंदावन से चलकर आपके घर पे पहुंच जाएं, आपके सामने खड़े हो जाएं। बस मैं वृंदावन आया नहीं हूं, मैं वृंदावन तो बिहारी जी के द्वारा बुलाया गया हूं, और बुलाया गया हूँ। जब मैं बिहारी जी जाऊँ तो कहना कि प्रभु आज मैं तेरे दर आया हूँ, बस ये आंखें अब तब का इंतजार करेंगी जब तू मेरे घर आएगा। ये समझना कि ये आंखें अब तेरे दर्शन के लिए खुली हैं, बस इन आंखों को अब कुछ नहीं चाहिए, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, अब कुछ नहीं चाहिए। ये आंखों ने सबको देख लिया, सब कुछ देख लिया कन्हैया, बस अब तुझे देखना बाकी रह गया। सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ तो पा लिया। अरे वृंदावन पा लिया, इससे बड़ा धन और क्या है इस जीवन में? कौन सी संपत्ति है जो अब रह गई हो? कौन सी संपत्ति है जो अब शेष बची है? हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, हमें सब कुछ मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? हाँ, लोग कहते हैं कि वृंदावन जाएंगे, वही बिहारी जी तो यहाँ है, वही भगवान तो यहाँ है। ना मेरी माँ, बिहारी जी हैं। जैसे केसर केवल कश्मीर में हो सकती है, आपके गांव, आपके शहर में केसर नहीं हो सकती, क्योंकि केसर के लिए कश्मीर का वातावरण अनुकूलित है। बस सच कहता हूँ, ये वृंदावन वो भूमि है जहां पर दुनिया में भले कहीं भगवान देर से मिलता हो, पर वृंदावन में भगवान जल्दी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रेमियों की नगरी है। यहाँ 7 दिन यदि आपने निकाल लिए और 7 दिन का समय निकाल कर यदि वृंदावन आ गए तो बिहारी जी रीझ जाते हैं, रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कितना पुण्य किया है, मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कितने पाप किए हैं, बस एक आस लेकर आया हूं कि कन्हैया मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, फिर भी ये पापी, फिर भी ये अभागी आज तेरे दर पे झोली फैलाकर खड़ा है। दर्शन की भीख दे दो, भक्ति की भीख दे दो, कृपा की भीख दे दो। मैं धन दौलत मांगने थोड़ी आया हूं, मैं केवल कृपा की भीख मांगने आया हूं। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हे राधा रानी, विनती मेरे कन्हैया के साथ मैं आपको
भूलूंगा नहीं, क्योंकि राधा की कृपा जिस पर पड़ती है उसी पर कृष्ण की कृपा होती है। हाँ, झोली किस चीज से भरना है? बोले प्रेम से, राधा प्रेम से, कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भक्ति और राधा भक्ति से मेरी झोली भर दो माँ, मेरी झोली भर दो। भागवत एक विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध और भागवत जी का 6 अध्यायों का महात्म्य जो पद्म पुराण से गाया गया है। क्या महिमा है भागवत की, जरा समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान की सुंदरता ही नहीं, स्वरूप ही नहीं, स्वभाव का भी वर्णन है। सतचित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। सतचित आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम मिटते हैं, हम मरते हैं। हम मरते हैं, क्या भगवान कभी मरता है? अच्छा, मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है। ईश्वर को अजन्मा कहा गया है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, मरने का सवाल नहीं उठता। अजन्मा ईश्वर क्या है? अजन्मा है। कोई आपसे प्रश्न करे कि हम सभी मरते हैं तो भगवान भी मरता होगा, बोले ना, हम जन्म लेते हैं इसलिए मरते हैं। ईश्वर अजन्मा है, इसलिए मरने का सवाल नहीं खड़ा होता। सत्य, ईश्वर सत्य है, केवल सत्य है, बोले ना, चित स्वरूप है। भगवान रहता कहाँ है मेरी माँ? बताइए, भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? जोर से। दिल में रहते हैं, यहाँ दिल में। भगवान दिल में रहते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं कहते। भगवान यदि दिल में रहते तो दिल तो सबके पास है। भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास दिल नहीं है? अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पेरिस में ऐसा कौन सा पुरुष है, कौन सी स्त्री है जिसके पास दिल ना हो? है कोई? यदि दिल में भगवान रहते तो भगवान दिल तो सबको दे रखा है, सबके दिल में होता। इसका अर्थ है कि ईश्वर दिल में नहीं रहता, ईश्वर यहाँ नहीं रहता। ईश्वर तो भक्त के प्रेम में विराजता है। यदि प्रेम है तो भगवान है, और प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं। इसलिए प्रेम जरूरी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम ना हो तो हमारी हर पूजा बेकार है। हाँ? अच्छा, एक बात बताओ आप। अच्छा, हमारी माताएं ना, जो हमारी माताएं होती है ना भारत की, ये साड़ियां बहुत पसंद करती हैं। हमारी माताएं साड़ी, किसी के घर गई और किसी ने साड़ी नहीं दिया ना तो फिर मुंह भी बनता। तो मैं साड़ी से समझाऊं कि जैसे हमारी माताओं को साड़ी बहुत पसंद है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये साड़ी है। साड़ी, आप किसी के घर गई तो आप
आपको किसी ने साड़ी दी तो एक देना तो ये होता, बहन जी हमारे पास क्या है आपको देने के लिए, ये छोटी सी भेंट ले पहन लीजिए, आप पहनिए जरूर, हमारी निशानी पहनिएगा जरूर। ये मत देखिए कितनी सस्ती और कितनी महंगी है, हमारा प्रेम देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। आप पहनेंगे भाई, वो अपनी हैसियत के अनुसार दे दिया आपको जैसा था। और सोचिए कोई व्यक्ति आपसे कहे सुनो ये साड़ी पहन लेना, तुमने अपने बाप की राज में पहनी नहीं होगी ऐसी साड़ी है ये, आप पहनेंगे? पहनेंगे तो दूर रख तू तेरी साड़ी, भूख छोड़िए तेरी साड़ी की। तो वस्तु दी तो दोनों ने, वस्तु एक ही थी, साड़ी एक ही थी, पर देने वाले ने दो भावों से दी। देने वाले के भाव अपोजिट थे, अलग अलग थे। एक का सच्चा प्रेम था आपके प्रति, उसने टुकड़ा दे दिया, सस्ती साड़ी दे दी पर आप प्रेम से रखेंगे पहनेंगे। और एक ने महंगी साड़ी दी पर आपको दुत्कारते हुए दिया, आपको पसंद आएगी ना? बस मेरी माँ यही भगवान है। उस भगवान को तुम छिलके भी खिला दो ना, जूठे और जूठे बेर भी खिला दो, और केला छील कर केला खा जाओ और छिलके खिला दो, और भोजन करने के बाद थाली में जो जूठन बचा है वो जूठन ही भगवान को दे दो। यदि प्रेम से दोगे तो जूठन भी खाने को तैयार है। और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन ने 56 भोग दिया था सोने की थाल में, सोने की थाल में मेवा मिष्ठान, सोने की गिलास में पानी, कहा था पी लो। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। और वो 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर खाने को क्या मिला था? 56 भोग मिले थे, छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में इंसान बिक जाता है, बस भगवान भी बिकने को तैयार है, प्रेम से खरीद लो तुम। प्रेम की पूंजी से मेरे कृष्ण को आप खरीद सकते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी खरीद सकता। अच्छा, आप लोग प्रेम में बिक जाते हो कि नहीं? आपकी बोलना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रेम से आप बिक सकते हो कि नहीं? अरे हमारी माताओं का प्रेम था तब तो इतनी दूर से चलकर यहां तक आई, यही तो बिकना है। ये बिक तो गई सारी माताएं, ये बिक तो गए सारे पुरुष। ये देखो यहाँ जितने पुरुष आए हैं ये सब बिजी पुरुष हैं, सबके काम धंधे बिजनेस व्यापार बड़े बड़े हैं, यहाँ फुर्सत कोई नहीं है। लेकिन धन्य है आप लोग, कितने व्यस्ततम जीवन से भी भगवान के लिए समय निकाल लिया। यही तो आपका प्रेम है, यही तो आपके प्रेम का परिचय है, यही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ईश्वर ये नहीं देखता कि तुम वस्तु कौन सी दे रहे हो, कमल की माला है कि गुलाब की माला है कि सिंपल। भगवान ये नहीं देखते कि आपका हार सोने का है कि चांदी का है कि पुष्पों का है। हार वस्तु कौन सी है वो नहीं देखता, उस वस्तु के पीछे आपका प्रेम कितना है वो ये देख लेता है। ईश्वर की आंखें जो होती है ना वो एक्सरे मशीन जैसी होती है। कैमरा दो प्रकार का होता है। एक कैमरा वो होता है जो आपके मोबाइल पे है, सेल्फी वाला। आजकल तो सेल्फी का नैग चलता है, बिना सेल्फी के बिना कुछ होते ही नहीं पूरा। हाँ, चलो जयमाला हो गई अब सेल्फी ले लो, चलो ये हो गया अब सेल्फी। मतलब सेल्फी एक उस जमाने में नैंग होता था, इस जमाने में सेल्फी नैंग हो गई। अच्छा, सेल्फी में जो आप लेते हैं, आपके मोबाइल पे जो कैमरा है उस पे जो आप लेते हैं, जो पिक लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, वो आपके बाहर की होती है कि आपके अंदर की? बाहर की होती है ना। आप स्माइल दीजिए तो हंसी स्माइल आएगी, मुंह बनाइए तो मुंह बना हुआ आ जाएगा। एक कैमरा और होता है जो हॉस्पिटल में पाया जाता है, जैसे एक्सरा मशीन कहते हैं, एक्सरा। अच्छा, एक्सरा भी एक प्रकार का कैमरा है। कैमरा ये भी है, कैमरा वो भी है। फर्क इतना है कि ये बाहर की तस्वीर निकालता है, वो अंदर की तस्वीर निकालता है। ये बाहर से मतलब रखता है, वो अंदर से मतलब रखता है। एक्सरा मशीन ये नहीं देखती कि आप गोरे हैं कि काले हैं, बस वो तो हड्डी दिखाती है कहाँ फ्रैक्चर है और कहाँ क्या है। बस ये दुनिया वाले
मोबाइल के कैमरे जैसे हैं, ये बाहर को देखते हैं, पर मेरा कन्हैया तो हॉस्पिटल में जो एक्सरा मशीन है उसके जैसा है। वो आपके बाहर फेस से मतलब नहीं रखता, वो आपके स्वभाव से, आपके प्रेम से मतलब रखता है। वो अंदर देखता है, वो बाहर की फॉर्मेलिटी नहीं देखता कि आप उन्हें मिठाई लेकर आए हैं कि फलाना लेकर आए हैं कि क्या। वो बाहर का नहीं, बाहर तो ये दुनिया वाले देखेंगे, अच्छा बहुत बड़ा आदमी है, आज भगवान को 100 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, अच्छा बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला, आज तो फलाने ने सोने की मुकुट चढ़ा दी भगवान को, हाँ बहुत पैसे वाला, हाँ उसमें हीरा भी लगवाया है, हाँ बहुत पैसे वाला। ये हम लोग देखते हैं कि वो क्या चढ़ा रहा है, ये हम लोगों के लिए है। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ भक्त, जिसके पास एक छोटी सी माला खरीदने का पैसा भी नहीं है, भगवान बिहारी जी तो उनको भी देख लेते हैं जिनका प्रेम सच्चा होता है। जिसके पास 1 रुपए की भी ताकत नहीं होती, वो पीछे खड़ा देखता रहता है। बिहारी जी की नज़र उस पर भी चली जाती है, क्योंकि दुनिया वालों की निगाहें वस्तु पर होती है, जबकि गोविंद की निगाहें आपके प्रेम पर होती हैं कि आप किस प्रेम से मुझे भजते हैं, किस भाव से वृंदावन आए हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। सच्चिदानंद रूपाय सतचित। ईश्वर सर्वत्र है, सबके भीतर है, ईश्वर सब जगह है, पर प्रकट कहां से होता है? अच्छा मैया जी बताओ, दही में ऐसी, दही का ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन ना हो, घी ना हो? बताइए, घी का, दही का ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन अर्थात घी ना हो? है कोई ऐसा कण आपकी नजर में? लेकिन वो दही का मक्खन क्या अपने आप प्रकट हो जाता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है मेरी मां जरा बताओ। क्या बेटा आप बोलो, बच्चा क्या बोल रहे हो, क्या करना पड़ता है? हाँ, मंथन करना पड़ता है, दही का मंथन करना पड़ता है। जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे प्रेम करने से भगवान प्रकट हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो है तो आसपास। दही में मक्खन तो है, पर प्रकट कब होगा? जब उसका मंथन होगा। ऐसे ही भगवान तो वृंदावन में कण कण में, दुनिया में कण कण में विद्यमान है, पर वो कण कण का भगवान, जैसे दही के कण कण से मक्खन तब प्रकट होता है जब मंथन हो, ऐसे सृष्टि के कण कण से परमात्मा तब प्रकट होता है जब कोई सच्चा प्रेमी पुकारे, सच्चा भक्त पुकारे। प्रेम ही भगवान को प्रकट करता है। प्रहलाद जी ने प्रेम से कहा, और प्रेम के साथ विश्वास, विश्वासो ही फलदायक कहा। विश्वास से कहा इस खंबे में भगवान है, तो खंबा चीर करके कौन निकला? नरसिंह भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के विश्वास में